हेलो, हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है सभी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आप सभी बता देंगे सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो ये बात हम सब करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी क्या है, आज हमारी शायद प्रोनाउन की 9th क्लास है। आज प्रोनाउन की हमारी 9वीं क्लास हो और उसमें बहुत सारा आपका बेसिक भी बताया गया है। सिर्फ आप प्रोनाउन नहीं पढ़ाया गया, इसके अंदर और भी बेसिक बताया गया है। तो अब हमारी आज कौन सी 9 क्लास है, तो सभी को पता है। तो एक बार सभी बता दो, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो बात हम सब करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। उसके बाद हम आज अपना आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार क्या, आज कल दो कुछ दिन पहले मैंने आपको B1+ING पढ़ाया था। B1+ING पढ़ाया था, किसको कहते हैं B1+ING? जब आपका क्या बनता है, अगर B1+ING आपका बनता है तो वो पढ़ाया था आपको। तो आप ज़्यादा देरी ना करके, आप सभी कमेंट आ चुके हैं सर आपकी क्लास आवाज़ वॉइस ओके है, चलो कोई बात नहीं, ओके है। तो मैंने याद करो आपको, एक बार याद करो, मैंने इसी नाउन पे अभी इसी प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसी प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जेरंड पढ़ाया था। जेरंड के आपका B1+ING आपसे क्या बनता है? जेरंड बनता है। तो आप इसमें आज उसी के क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, उसी की तरफ आज नज़र रखेंगे ज़्यादा। आपको B1 पढ़ाएंगे तो क्या आपका B1+ING क्या करता है? आपका B1+ आपका ING, B1+ING क्या क्या बनता है आपका? तो B1+ING आपका वर्ब भी बनता है कि आपका, ये आपका वर्ब बनने का काम करता है और ये आपका नाउन बनने का काम भी करता है और आपका ये एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है। क्लियर? ये आपका एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है। ये तीनों सभी क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पिछली क्लास आप उठाकर देखेंगे, अगर जिसने भी पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है सब पढ़कर आए होंगे। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि B1+ING आपका काम कैसे करता है। B1+ING आपका काम कैसे करता है, ये सबको मैं पढ़ाकर आया था। तो उसी 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 के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे दो चार, और उसके बाद आपका और भी पढ़ेंगे प्रोनाउन, थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा उसी की तरह आपको नज़र रखवाएंगे ज़्यादा कि आपको कैसे कैसे उसमें यूज होता है। तो पहले आपको सेंटेंस आपको कितने दिए गए हैं? आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं। 3 सेंटेंस में बताओ कहाँ पर आपका नाउन बना है, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना और कहाँ पर आपका, बताओ, वर्ब बनाया है। फिर किस किस तरीके से आपका इसमें काम किया है, एक बार सेंटेंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे इसमें किस किस तरह से आपका कहाँ पर नाउन बना है, कहाँ पर वर्ब बना है, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, B1+ING क्या बनता है आपका? वर्ब भी बन जाता है, नाउन भी बन जाता है और आपका एडजेक्टिव भी बनने का काम करता है। कैसे करता है एक बार देख लेंगे, सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। सोनाली क्या आपका, सोनाली आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। इतने सभी क्लियर है? ये आपका मेन वर्ब और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, सोनाली क्या है, ये आपको इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस की इसमें बेसिक बताया गया है। आपका तोड़कर देखा जाए तो आपका ये वर्ब बनाया था, यहाँ पर क्या बना है आपका, ये देख लेंगे, अभी पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे उसके बाद बताएंगे। इसी तरीके से अगला सेंटेंस तोड़ेंगे, ताकि आपका दानुज आपका सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, क्लियर, ये आपका एडवर्ब है और ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है आपका एडजेक्टिव बना है, क्या बना है आपका एडजेक्टिव बना है और क्या बना है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्या आपका, क्या आपको बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, बताएंगे क्या। तो यहाँ पर क्या बना है आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का काम किया। क्लियर? क्लियर, चलो अगला इसी तरीके से रोहन क्या आपका सब्जेक्ट है, रोहन आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट बना और क्या बना है, नाउन बना है और जेरंड बना है। ऑब्जेक्ट है, नाउन है और क्या आपका जेरंड बना है। क्लियर? ये आपका जेरंड बनने का काम किया है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इससे आपसे क्या सीखे, कितने सेंटेंस में आप क्या सीखे, कि मैंने क्या बताया था आपका, कहीं पर आप B1+ING क्या बनता है, B1+ING आपका क्या बन जाएगा आपका, कहीं पर तो आपका वर्ब बनते हुए नजर आएगा, कहीं पर आपका वर्ब बनेगा तो कहीं पर आपका क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, कहीं पर आपका एडजेक्टिव बनेगा और कहीं पर क्या बनेगा आपका, कहीं पर आपका नाउन बनेगा, क्या बनेगा आपका, कहीं पर आपका नाउन बनने का काम करेगा। तो देखो यहाँ पर आपका वर्ब बना है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना और यहाँ पर आपका क्या बना, आपका ये नाउन बना, क्या बना, नाउन बना और क्या बोलते हैं उसको, स्पेस के नाम क्या होता है उसका, जेरंड बोला जाता है। क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, नाउन बना, क्या बना आपका, जब नाउन बना तो ऑब्जेक्ट बना, तो नाउन ऑब्जेक्ट बनने का कौन काम करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन बना है, नाउन बना तो यहाँ पर आपका इसका जेरंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, जेरंड कहते हैं। क्या तीनों सभी क्लियर है? ये बात सभी क्लियर है कि इसमें कैसे कैसे बनने का काम किया है। यहाँ पर क्या है, सोनाली इज अ वाचिंग मूवी, यहाँ पर आपका वर्ब बना, यहाँ पर क्या है, द न्यूज वाज वेरी वेरी
शॉकिंग, तो कैसी न्यूज, वेरी शॉकिंग। तो यहाँ पर ये एडवर्ब बना, ये आपका नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या बना, आपका एडजेक्टिव बना और प्रेजेंट पार्टिसिपल बना। उसके बाद आपका रोहन स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये स्मोकिंग हो गया। क्या, स्मोकिंग आपका यहाँ पर नाउन बना, जेरंड बना और ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी और किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी कोई जरा सारा भी डाउट की उम्मीद नहीं होगी। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो अगला देखेंगे इसी तरीके से। आगे बताओ इसमें कहाँ आएगा, इसमें बताएंगे क्या आएगा आपका। सेंटेंस पढ़ो और बताएंगे सभी, सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे। बताओ सभी कैसे किसमें इसमें काम किया है। चलो पढ़ लिया सभी ने? अगर सभी ने पढ़ लिया तो इसको देखेंगे, कैसे तोड़ तोड़ के देखेंगे कि सेंटेंस को तोड़ेंगे और बताएंगे कैसे कैसे इसमें काम किया गया है। तो ये क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और क्या आपका जेरेंड है। क्लियर, और क्या आपका नाउन है, जेरेंड और नाउन और क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है। क्लियर, और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये क्या आपका एडवर्ब है। क्लियर, ये आपका एडवर्ब है। इतना क्लियर सभी को? तो एडवर्ब कैसा है, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब ये नाउन बनता है तो इसमें क्या, इसमें क्या होता है, वर्ब का अंश होता है। जब वर्ब का अंश होता है तो इसके आपका क्या, वर्ब का अंश होता है तो आपका क्या एडजेक्टिव भी ले लेगा और आपका एडवर्ब भी लेने का काम करेगा। इसके अंदर वर्ब का अंश है, इसके अंदर की आपका वर्ब का अंश है, इसलिए आपने इसने एडवर्ब लेने का काम किया है। ये वर्ब से तो बनाए, ये अपने वर्ब से जेरेंड किससे बनता है, बी वन प्लस आई एन जी से बनता है ना। तो ये क्या होगा आपका, बी वन प्लस आई एन जी से बनता है तो वर्ब मिलाकर बनता है, तो वर्ब के अंदर अंश रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसके अंदर अंश रहता है। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर क्या बना, ये नाउन बना। क्लियर, यहाँ पर ये नाउन बना। इसी तरीके से आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपका क्या है, मैन वर्ब है। इसे आप बताएंगे, ये आपका मैन वर्ब है। उसके बाद क्या आपका ये यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये कहना बना आपका एडजेक्टिव बनना है और क्या बनेगा आपका एडजेक्टिव बनेगा और क्या बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्या बनेगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी एडजेक्टिव बनेगा और ऑब्जेक्ट क्या आपका, ऑब्जेक्ट आपका ये बुल्स हो जाएगा, क्या आपका बुल्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या, दे हैव द फाइटिंग बुल्स, यहाँ पर क्या है, लड़ते हुए बैल, क्या लड़ते हुए बैल का, तो लड़ते हुए बुल्स का इसमें क्या क्या है आपका, इसकी किसकी विशेषता बताया इसने आपके, कैसे क्या फाइटिंग करते हुए। यहाँ पर क्या बना, ये आपका एडजेक्टिव बना है, क्या बना आपका, ये एडजेक्टिव बनने का काम किया है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम के ऊपर आपका क्या बना, आपका नाउन बना। देखो यहाँ वी वन प्लस आई एन जी आपका नाउन बना और यहाँ पर आपका क्या एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस आप लगाएंगे, इस सेंटेंस को आप लगाकर बताएंगे तो बताऊंगा मैं। बताओ, दो सेंटेंस लगाकर बताओ अभी। ये क्या आपका, ये क्या आपका, आपका सब्जेक्ट है और क्या आपका नाउन और क्या आपका जेरेंड है। क्लियर, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, नाउन और आपका जेरेंड है। क्लियर, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये आपका लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर ये क्या मेन रीजन, मेन रीजन क्या बताएं यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव है, मेन क्या पर इसमें आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पर क्या है आपका नाउन है और क्या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है, नाउन और आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्लियर, नाउन और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। उसके बाद ये क्या आपका, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका, प्रीपोजिशन के बाद आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका एडजेक्टिव है। कितनी बार सभी किसी आपका इतनी बार समझने में किसी को दिक्कत आई, कि ये सेंटेंस तोड़ने में किसी को दिक्कत आई? मुझे तो उम्मीद है ना कोई आपको दिक्कत आई हो यहाँ पर, मुझे तो क्या कहना सकता है कि इसमें कोई आपको सेंटेंस तोड़ने में दिक्कत आई होगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, अब ये क्या है यहाँ पर स्लिप, क्या है स्लिप, क्या बना है यहाँ पर आपका स्लिप, यहाँ पर जो बना है आपका क्या बना है आई एन जी बन के क्या बना आपका ये नाउन बना है। यहाँ पर आपका नाउन बना, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना और यहाँ पर भी आपका नाउन बनने का काम किया है। तो देखा आपने बी वन प्लस आई एन जी कितने रूप लेता है, तो देखा आपने बी वन प्लस आई एन जी अपने रूम कितने लेता है, देखा आपने। तो बी वन प्लस आई एन जी आपका क्या है
वर्ब बनता है, एडजेक्टिव बनता है और आपका नाउन बनता है। क्लियर? एडजेक्टिव बनता है और नाउन बनता है, तीन चीज़ें बनने का काम करता है। समझे? क्या ये आपको किसी को समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल बेसिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जरा सा भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लगा दो 2 सेंटेंस अब तो आप लगा ही दोगे क्या है इसमें। हो सकता है नीचे वाले सेंटेंस में आपको दिक्कत आए, लेकिन पढ़ा नीचे वाला भी दिया है मैंने आपको, पढ़ा नीचे वाला भी दिया है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो अलग बात है, समझा देंगे। लेकिन फिलहाल ऊपर वाला सेंटेंस तो बनाओ। बनाओ क्या है आपका? ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है वर्ब है। क्लियर? ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका बताओ, ये आपका क्या है पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल और क्या आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया। क्लियर? पास्ट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव बनने का काम किया है। तो यहाँ पर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कर भी बनते हैं ना, बस बताए थे आपको किसके। उसके बाद क्या है आई, क्या है आपका आई आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर? ये टू स्लिप क्या बताओ, टू स्लिप क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, तो बताओ क्या होगा इसमें, बताओ क्या होगा इसमें, इसके अंदर क्या है ये बताओ। तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है आपका। क्या इसको इसको प्रीपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट मान लें, इसका तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मान लें? नहीं मान सकते, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो क्या है ये आपका, तो ये क्या है देखो मैंने पढ़ाया था आपका क्या टू प्लस वर्ग के साथ क्या इन्फिनिटिव बनता है, क्या बनता है आपका इन्फिनिटिव बनता है। तो ये क्या आपका इन्फिनिटिव वाला आपका क्या है कि नाउन है। यहाँ पर क्या आपका कि नाउन और क्या आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। नाउन और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, कौन सा ये इन्फिनिटिव है, कौन सा आपका इन्फिनिटिव है, कौन सा आपका ये इन्फिनिटिव का काम किया। क्लियर? क्या आपका ये इन्फिनिटिव का काम किया है। समझे इतनी बात? मुझे तो उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपका कैसे कैसे ये काम करने का काम किया है। चलो एक बार इस पर नज़र मार लो, उसके बाद हम अगला देखेंगे। एक बार नज़र मारेंगे, सभी सभी नज़र मारेंगे इस पर एक बार। किसी को दिक्कत तो समझने में मुझे उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी होगा और उसके बाद समझने में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। क्लियर? अगला बता दो, इसमें बताओ कैसे आएगा। चलो बताओ इसके अंदर, बताओ सभी। चलो बताएंगे सभी। चलो मैं बताता हूँ कैसे कैसे इसमें क्या क्या बना। देखो यहाँ पर भी इसमें क्या है, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह है, तो कैसे क्या बन रहा है। चलो देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या वर्ब है। क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। उसके बाद ये क्या है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ सभी। ये क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये क्या है, तो क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल और क्या आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया। ये क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया। क्लियर? ये क्या आपकी आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है। क्लियर? समझे? तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया। एडजेक्टिव कौन बनता है, जो नाउन की विशेषता बनाता है, बताता है, क्या होता है आपका एडजेक्टिव कहलाता है। समझे इतनी बात? चलो इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगला है आपका सी, क्या आपका सी आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर? यहाँ क्या आपका सिंगिंग आ सॉन्ग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई सी स्टार्टेड सिंगिंग आ सॉन्ग, यहाँ पर कोई सिंगिंग सॉन्ग की विशेषता बता रहा है, सिंगिंग सॉन्ग की विशेषता कोई नहीं बता रहा ना। तो क्या है ये आपका, ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपका नाउन है, उसके बाद क्या आपका, उसके बाद आपका क्या है आपका जेरेंड। के लिए नाउन ऑब्जेक्ट है, जेरेंड है, और कौन सा नाउन है ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या है। तो फिर इसका सर इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो उसको क्या मानेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो उसको क्या मानेंगे। लेकिन क्या ये क्या नाउन प्लस क्या किससे बनकर बनता है, ये वर्ब का आंसर आता है इसके अंदर। इसके अंदर वर्ब का आंसर आता है, तो क्या होगा आपका ये ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो जाएगा, होगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो जाएगा। तो ये क्या आपका ये आ सॉन्ग क्या आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो जाएगा। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप वर्ब का आंसर आता है, और जैसे जब वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट ही आता है, क्या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर इसके अंदर वर्ब का आंसर, तो ये क्या हुआ जेरेंड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये वाला कि आपका जेरेंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड बोल देंगे, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो जाएगा। इसके अंदर वर्ब का आंसर, इसलिए आपने से बाद इसके बाद इसके अंदर वर्ब का आंसर था, इसलिए अपने बाद इसके ना ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। समझे?
इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। इतनी बात क्लियर सभी को? मुझे उम्मीद है इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो इसी बात पर दो सेंटेंस और लगा दो, नीचे वाले क्लियर है तो लगाओ दो सेंटेंस और। बताएंगे सभी? ये क्या आपका, इसमें क्या आपका ये सब, ये आपका क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है। क्लियर? इसमें आपका सब्जेक्ट है, आपका ये क्या है, वर्ब है। इसके बाद ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, और क्या आपका ऑब्जेक्ट है और आपका नाउन है और आपका क्या है, जेरेंड है। ऑब्जेक्ट नाउन और जेरेंड है, लेकिन बना किससे, आपकी किससे बना है, बी वन प्लस आई एन जी से बना है। इसके अंदर वर्ब का अंश है। वर्ब का अंश है तो क्या होगा आपका नाउन प्लस क्या है, इसके अंदर आपका दोनों वर्ब है, नाउन और वर्ब दोनों है इसके अंदर, तो क्या होगा आपका ये क्या आपका, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड का काम करेगा। क्लियर? यहाँ पर आया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड का काम करेगा। कितनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो इसी तरीके से अगला सेंटेंस आपका, अगला सेंटेंस है क्या है, सी क्या आपका सब्जेक्ट है, वेंट क्या आपका वर्ब है। ये आपका क्या है, टू वॉच। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट कह दूंगा, अगर चलो प्रीपेंस का ऑब्जेक्ट कह दूंगा तो इस क्या होगा बताओ? क्या टू वॉच, टू वॉच क्या है इसमें बताओ? यहाँ पर क्या है आपका, बताओ सभी क्या है इसके अंदर, बताएंगे सभी क्या है इसमें? क्या है, इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट और नाउन है। क्या आपका ये टू वॉच क्या आपका इन्फिनेटिव बना, बताया था मैंने पिछली क्लास में, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है और आपका क्या है, ऑब्जेक्ट बना है और आपका क्या है, नाउन है। क्लियर? और उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या इसके अंदर वर्ब रहता है, ये नाउन प्लस आपका वर्ब, क्या नाउन प्लस वर्ब से मिलकर बना है। तो क्या उसका अंदर क्या होगा आपका वर्ब का अंश है, और वर्ब का अंश है तो अपना वर्ब क्या लेते हैं, अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। उसका क्या होगा आपका, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्या होगा बताओ? ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर? इन्फिनेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसके अंदर वर्ब, वर्ब का आंसर रहता है, इसलिए आपका ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव होने का काम करेगा। समझे? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव होने का काम करेगा। इतना सभी को समझ में आई? मुझे उम्मीद है इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से सभी को समझ में आई होगी और आती भी रहेगी। चलो एक बार इस पर नज़र मार लेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। एक बार इस पर नज़र मारेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। चलो अगला बताओ, अगला क्या हमारा अगला नियम है हमारा क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका ईच अदर और वन अनदर। एक के लिए आपका क्या लगाते हैं, दो के लिए आपका ईच अदर लगाते हैं, दो से ज़्यादा के लिए आपका वन अदर लगाते हैं। क्लियर? ये आपका दो, कोई बार सेंटेंस पढ़ लो, उसके बाद बताएंगे कैसे कैसे इसमें यूज हुआ है। ईच अदर और वन अदर का आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ईच अदर और वन अदर का आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे कैसे इसमें लगाया गया है। चलो बताओ क्या होगा। तो ईच अदर क्या आता है, ईच अदर आपका दो के लिए आता है और वन अदर आपका दो से ज़्यादा के लिए आता है। इस तरीके से आपका इसका यूज है, तो देख लेंगे। गीता क्या आपका सब्जेक्ट बनना और ये क्या आपका कंजक्शन है। क्लियर? गीता भी आपका क्या सब्जेक्ट है और ये भी क्या, ये कंजक्शन है आपका, और ये भी क्या है आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? ये आपका क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये आपका क्या है, मेन वर्ब का काम किया है। ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब, एक आपका मेन वर्ब का काम किया है। विथ क्या आपका प्रीपोजिशन है, विथ क्या प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है। क्लियर? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। ये आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। इतने सभी को क्लियर होगी? ये तो सभी से तोड़ना आगे होगा।
इसने ये तो सभी ने तोड़ भी लिया होगा और नहीं भी तोड़ना आया होगा तभी सीख गए होंगे। क्लियर, ये आपने सभी ने तोड़ने का काम किया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईच अदर किसके लिए आता है, दो के लिए, और ये आपका दो से ज़्यादा के लिए आता है। क्लियर, दो से ज़्यादा के लिए आता है। क्लियर, ये आपका दो से ज़्यादा के लिए आता है, दो से तीन, जितने भी डालो ऑल के लिए, दो से ज़्यादा के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर क्या, गीता एंड बबीता दो हो गई, गीता एंड बबीता दो हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ईच नहीं आएगा, क्या आपका ईच अदर आएगा। क्या आएगा आपका, ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से आपका ऑल द फाइव ब्रदर्स ऑफ दिस फैमिली ट्रस्ट ईच अदर अलॉट, बताओ क्या होगा आपका। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो ऑल का यूज हो गया, यहाँ पर आपका दो का, तो दो के लिए आपका ईच अदर आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा आपका, बताएंगे यहाँ पर क्या आएगा आपका। तो ये क्या है, ये क्या आपका ऑल क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका यहाँ पर आपका एडजेक्टिव काम किया है। ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है, कौन सा, कार्डिनल वाला आपका, कौन सा आपका कार्डिनल वाला है। क्लियर, आपका कार्डिनल वाला है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, क्या आपका ये सब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पर क्या आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव किसके लिए आया, नाउन के लिए आया है। ट्रस्ट क्या आपका यहाँ पर वर्ब है, ट्रस्ट आपका वर्ब है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ। उसके बाद ये क्या आपका, यहाँ पर ये क्या आपका, ये आपका एडवर्ब बोल दो, उसके लिए क्या होगा आपका एडवर्ब होगा, किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। क्लियर, यहाँ पर आपका ये एडवर्ब है। यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर क्या ऑल की बात हुई है, ऑल में मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, ऑल में तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर ऑल अदर की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन अनदर आ जाएगा। क्या, वन अनदर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा आपका, वन अनदर आ जाएगा। इतने अकेले सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो क्या आपका दो दिखाई दे तो ईच लगा दो, और दो से ज़्यादा दिखाई दो आपका वन अदर लगा दो। वो अलग बात है कि आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारा पढ़ा होगा कि आपका दो के लिए वन अदर आ जाता है, दो से ज़्यादा के लिए ईच अदर आ जाता है, तो वो आपका आर्टिकल में न्यूज़ वगैरह पेपर पढ़ते तो उसमें आ जाता होगा, लेकिन यहाँ पे तो आपका इस तरीके से ग्रामर में हो जाएगा। क्लियर, समझे इतनी बात। चलो एक बार नज़र मार लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि सर यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन अभी आपने क्या देखा था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन से पहले आपने क्या देखा था, रेसिप्रोकल देखा था, उससे पहले क्या देखा था आपने, रिलेटिव प्रोनाउन देखा था, उससे पहले क्या देखा था। बहुत सारे आप पढ़ते पढ़ते चले आए, मतलब कई सारे आपने देख लेते, इस तरह आपने क्या हु, हुम, विथ, दैट, ये सब पढ़े क्या आए हो। लेकिन उस टाइम कौन से थे ये, उस टाइम आपके ये रिलेटिव प्रोनाउन बने थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनने का काम करेंगे। क्या करेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनने का आपका ये काम करेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपका कैसे होता है देख लेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपका क्या क्या यूज होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो या देख लो कैसे कैसे आपको कौन कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चन लगा देंगे। एक बार नज़र मार लेंगे और देख लेंगे कैसे कैसे आपका ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। चलो देख लो एक बार। चलो बताओ उसमें। अब क्या देखेंगे, हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखें, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या आपका, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या है देखेंगे कि आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आपका हु का ह्यूम, वाट का, विच का, वाट और हुज का, ये आपका क्या सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो देखेंगे पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में क्या आएगा बताएंगे सभी। पहले वाले में क्या आएगा, तो क्या आपका, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। क्लियर, ये क्या आपका लिंकिंग वर्ब है, और आपका ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका क्या एडजेक्टिव है, ये भी क्या आपका एडजेक्टिव, और ये क्या आपका नाउन, और काम किया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया। दोनों किसके लिए आए हैं, दोनों आपके नाउन के लिए आए हैं। क्लियर, दोनों आपके नाउन के लिए आए हैं, तो यहाँ पर ये आपका हट जाएगा। क्लियर,
यहाँ पर इसका आपका ये नहीं आएगा। अगला क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, चलो उसका बाद बताओ आगे क्या है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इस बार क्या आएगा, इस बार बताओ क्या आएगा, इस बार आपका क्या आएगा, वाट आ जाएगा। इस बार क्या आएगा, इस बार भी क्या आएगा आपका, विच हट जाएगा, क्यों, विच हट जाएगा। इस तरीके से 2 सेंटेंस और लगाएंगे, अपने बताएंगे कि आपको कैसे कैसे इसमें और आएंगे। क्लियर, बताओ सर। यहाँ पर क्या आपका ये बताओ, सब्जेक्ट है प्रोनाउन है, ये काम करेगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन। क्लियर, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपका क्या है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या आपका ये, यहाँ पर ये क्या आपका दिस बुक, ये का आपका यहाँ पर एडजेक्टिव बनने का काम किया है, और यहाँ पर आपका ये नाउन बना और काम किया गया सब्जेक्ट कंप्लीट बनने का काम किया। तो इसमें कौन सा आएगा आपका बताओ, इस वाले में कौन सा आएगा आपका, ये हट जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आपका ये वाला आ जाएगा। और आगे बताएंगे कौन सा आपका आने की संभावना है, कौन सा आएगा आपका और अगले, हु विच ऑफ दिस वॉयज हैज ब्रोकन द विंडो, कौन सा आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये किसके लिए एडजेक्टिव किसके लिए आया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ये क्या है, मैन वर्ब है। ये आपका मैन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस बार क्या आएगा बताओ, इस बार आपका क्या आएगा, इस बार आपका विच आएगा, वो हट जाएगा। क्लियर, वो आ जाएगा। तो बात समझे, मुझे उम्मीद है 3 बार सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, ये क्लियर बहुत अच्छे तरीके से होगी, और मुझे उम्मीद है सब बात इस तरीके से आपको समझ में आ भी गई होगी। तो एक बार बताएंगे सभी के लिए बात क्लियर है, चलो सभी के लिए इतनी बात क्लियर होगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने D1 प्लस ING की फॉर्म देखी, कैसे कैसे काम करती है, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव बनती है, कहाँ पर आपका वर्ब बनती है, कहाँ पर आपका जरंड बनती है। उसके बाद थोड़ा सा हमने क्या देखा, अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखा और अपना रिलेटिव प्रोनाउन देखा। क्लियर, सॉरी इंटरोगेटिव देखा और अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखने का काम किया। चलो, मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आई भी होगी और आई भी आती भी रहेगी। तो आज की क्लास हम यहीं बंद करेंगे, मिलेंगे कल अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में। ठीक है, चलो।